काफ़ी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। खरगोश अपने परिवार के साथ जंगल के जिस इलाके में रहता था, वहाँ आसपास बड़े व खतरनाक जानवरों की काफ़ी अधिक संख्या थी। खरगोश और उसका परिवार हमेशा इस बात से सहमे और डरे रहते थे कि कहीं कोई जानवर आकर उन्हें मार न दे या नुकसान न पहुँचाए। इसी वजह से जब भी उन्हें अपने घर के आसपास हल्की सी भी हलचल दिखाई सुनाई देती, तो वे फटाफट डर के मारे अपने बिल में छुप जाते थे। खरगोश पर दूसरों जानवरों का डर इस कदर हावी था कि उनकी आहट तक सुनने भर से कई खरगोशों की डर से ही मौत हो गई थी। रोज रोज इस डर को सामने देखकर वे खरगोश बहुत परेशान लगने लगा था। इसी बीच एक दिन घोड़ों का दल उनके घर के पास से गुजरा और घोड़ों की आवाज़ सुनकर सभी सहम गए। वे सभी हमेशा की तरह अपने बिल में जाकर छुप गए और डर के मारे पूरा दिन कोई भी खरगोश बिल से बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि खाने के तलाश में भी कोई बाहर नहीं गया। खरगोशों और अपने परिवारों की इस हालत में देखकर वे खरगोश बहुत दुखी था। उसने भगवान से शिकायत कर उन्हें कोसते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमें इतना कमज़ोर क्यों बनाया है? इस तरह सहम और डर कर जीने की आखिर फ़ायदा क्या है? हमें हर दिन अपनी जान का खतरा और डर बना रहता है। इसलिए सभी खरगोशों ने मिलकर एक दुखद फैसला किया कि हर समय डर डर कर यूं बिल में छुप कर रहने से तो अच्छा है कि हम सब मिलकर अपनी जान ही दे दें। ऐसे डर कर जीने से तो बेहतर होगा कि हम एक साथ अपना जीवन त्याग दें। बस यही फैसला करके सभी खरगोश इकट्ठे हुए और आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर निकल गए। अब खरगोश और उसका पूरा परिवार नदी के पास पहुंच चुके थे। उस नदी के पास बहुत सारे चूहों का बिल था। जैसे ही चूहों ने खरगोशों को नदी की ओर आते देखा, तो वे सभी डर कर इधर उधर भागने लगे। कुछ चूहे बिल में घुस गए तो कुछ तो डर के मारे नदी में ही छलांग लगा दिए। उनकी मौत हो गई। इसी वजह से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। चूहे खुद को यूँ डरते हुए देखकर खरगोश और उसका परिवार हैरान हो गया था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें देखकर भी कोई इस कदर दहशत में आ सकता है। अब तक वो खुद को ही दुनिया का सबसे कमज़ोर प्राणी समझते थे और भगवान को कोसते और दोष देते थे। लेकिन अब खरगोशों की समझ में आ गया था कि ईश्वर ने दुनिया में कई तरह के भिन्न भिन्न प्राणियों और जीव जंतुओं को उनकी अपनी अलग अलग खासियत के साथ बनाया है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। सबके अपने गुण व दोष हैं। अगर किसी में कमी है तो उसमें कुछ विशेष गुण भी हैं, और ना है तो हर किसी में एक जैसे गुण हो सकते हैं, और ना ही एक तरह के दोष। अब खरगोश अपने गुणों को भी पहचान चुके थे और ये समझ चुके थे कि सिर्फ अपने डर और दोष पर ही ध्यान देकर ऐसे डरना और जीवन त्यागना गलत फैसला है। ये समझने के बाद खरगोश और उसका परिवार घर वापस आ गया। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलता है कि अपनी कमजोरी और डर को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान प्रकृति के सभी जीवों को अलग अलग शक्तियाँ दिया है और अलग अलग खास तरह के शक्तिशाली बनाया है। जैसे मछली पेड़ पर नहीं चढ़ती, वैसे ही जो शेर होता है वो पानी में ज़्यादा देर तक तैर नहीं सकता। धन्यवाद।